कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को गौमाता बचाओ यात्रा के समापन अवसर पर शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन शुल्क को लेकर कहा, मंदिर समिति द्वारा महाकाल में दर्शन शुल्क 750 रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कहा कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद बुधवार को षट दर्शन संत समिति द्वारा महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा नेतृत्व में गौमाता बचाओ यात्रा 26 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ होकर उज्जैन पहुंची है। इस यात्रा के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यात्रा में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन व्यवस्था में 750 रुपए की राशि लेने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 750 रुपए लगने वाला शुल्क को लेकर कमलनाथ व जयवर्धन सिंह भी बोल चुके हैं कि लगने वाली राशि को लेकर कानून बनाएंगे। इजराइल व हमास के बीच चल रहे विवाद को लेकर कहा कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियां हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, लेकिन हमास को हम आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे। ब्रेक भी होगा तो क्या करेंगे? महाकाल दर्शन पर भस्मारती के लिए 750 रुपए का कोविड के जो सावन में व्यवस्था की गई, लेकिन सावन होने के बाद भी वो 750 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन ने इस मामले में कहा है हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ईडी, आईटी, ईडी, सीबीआई गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी समर्थन नहीं किया। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, इनकी उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के जमाने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। उज्जैन में श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में 5000 से अधिक बद्ध गायों का अंतिम संस्कार कर उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उज्जैन शिप्रा तट पर तर्पण किया गया। दरअसल श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा गौ सेवा के कार्य कई जिलों व तहसील ग्रामीणों में किए जाते हैं।
संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कारों को लेकर काफी ज्यादा रुचि दिखाई गई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन ने गौमाता के किए जा रहे अनादर को देखकर ही यह निर्णय लिया है कि अब गौमाता का अनादर नहीं होने देंगे। जहां तक संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े, वहीं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित करें कि गौमाता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर इस प्रकार उन्हें जंगल में फेंक कर उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान से विदा करें। तभी वर्तमान में गौ सेवा तो कई हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है, लेकिन श्री कुबेर राजा गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश ने अपना एक अलग ही काम कर पूरे विश्व में परचम लहराया है। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा का कहना है कि पूरे देश में गौ सेवा तो की जाती है, वो गौ माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग चल रही है, लेकिन गौ माता की किसी दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद गौ माता को माता कहने वाले हम लोग ही उन्हें कहीं दूर जंगलों में फेंक आते हैं और ये अभी तक चलता आ रहा है। आज भी ऐसी घटनाएं होने पर गौवंश दूर दराज के इलाकों में फेंक दिए जाते हैं, फिर उस मृत गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यह हमारे धर्म की विडंबना है कि हम जीवित रहते गौ माता कहते हैं, मरने के बाद उसे जंगल में फिकवा देते हैं। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने और उनकी पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश में कहीं पर भी गौ माता की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जंगलों में फेंकने के बजाय उन्हें जमीन पर गाड़ दिया जाएगा। उन्हें ससम्मान के साथ सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर अंतिम संस्कार का कार्य किया जाएगा। यह निर्णय 1 वर्ष पूर्व में लिया गया था, इसका परिणाम अच्छा आया। उस संगठन के माध्यम से हमने अभी तक 5000 से अधिक गायों का अंतिम संस्कार करवाया, लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया। सभी सनातनियों ने इस कार्य की प्रशंसा की और भरपूर सहयोग भी किया। आज हमारा संगठन भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो गायों के अंतिम संस्कारों को सक्रिय दिखाई देता है। जानकारी ऋतिक सोनगरा ने दी। और यहाँ कई लोग जो हमारे देश में हैं, वो सभी लोग अपने पितरों का पिंडदान शिप्रा के तट पे आके राम घाट पे करते हैं। आज तेजू बाबा जी ने भी अपनी अध्यक्षता में अपनी संस्था के द्वारा यहाँ कई गौ माताओं का पिंडदान किया, उनका तर्पण किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का तो सबको ही करते हैं, अपने परिवार का सब करते हैं, परंतु गौ माता के विषय में सोचना, क्योंकि वो हम सबकी माता है, वो जगत जननी है, तो उनका बारे में सोचना और उनके तर्पण का विचार लाना। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं भी गौ माता घायल हो जाती है या बीमार होती है या वो शरीर को त्याग देती है, बैकुंठ में चली जाती है, उनका भी उन्हें पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार कराना एक विधि विधान से कि चुनरी, तुलसी पात्र, गंगा जल एवं जो भी सामग्री हम सनातन धर्म में हम लोगों को जो कोई प्राण त्यागते हैं और उनके अंतिम संस्कार के समय हम उसको लाते हैं, वैसे ही तरीके से ये सारा अंतिम संस्कार हल्दी कुमकुम के द्वारा माँ को विदा करते हैं। गौ माता के अंतिम संस्कार को लेके कितनी चिंता तेजू बाबा ने की है, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ही मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 5000 गायों का अंतिम संस्कार जिसका जो रजिस्टर्ड है उनके आश्रम के द्वारा, इतना सुंदर आयोजन, उनका तर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। सच में तेजू बाबा और उनकी पूरी टीम और ये जो बटुक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बधाई के पात्र हैं और साधुवाद है इन सबको कि समाज में इतने नीचे तक जाकर मानव तो क्या पशुओं तक की चिंता करने वाले धन्य हैं तेजू बाबा और उनकी टीम, और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। हमारे संगठन ने विगत 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पूर्व में एक संकल्प लिया था कि जो मृत गौ माता हो जाती है उनका हम अंतिम संस्कार करवाएंगे। उसके पीछे का उद्देश्य है कि चमड़ा व्यापार जो हो रहा है उससे प्रतिबंध हो और सनातन धर्म की आराध्य देवी जो गौ माता है उसका ससम्मान 5 तत्वों में विलीन हो और उनका अंतिम संस्कार हो। आज यहाँ कितनी गौ माताओं का आपने कार्यक्रम किया है? हमने 5000 से अधिक, हमारे संगठन के द्वारा जो अंतिम संस्कार गायों का किया गया है, 5000 से अधिक गौ माताओं का अंतिम संस्कार किया था, उनका आज हमने तर्पण किया है। क्या आह्वान करेंगे आप शहर की और प्रदेश की जनता से कि वे किस तरीके से गौ रक्षा करें? मैं जनता जनार्दन और सभी
जनप्रतिनिधियों से एक आवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता के लिए सक्रियता दिखाए और गौ सेवा से जुड़े, गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें। गौ माता के संरक्षण में ही पर्यावरण का संरक्षण है। गौ माता बचेगी तो पर्यावरण बचेगा। यहाँ पर 108 बटुक ब्राह्मण है जो हमारे आश्रम के हैं, वो सभी बच्चे आए थे और जनप्रतिनिधि भी आए थे, साधु संत अखाड़े से भी आए थे, सभी उपस्थित रहे और तर्पण का आयोजन हुआ था। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रशासन के निर्देश पर शहर में लगे राजनीतिक झंडे, पोस्टर, बैनर हटाने के साथ ही बेसरकारी योजनाओं के लाभ वाले विज्ञापन भी हटाए जा रहे हैं। इधर आचार संहिता लगने के चौथे दिन गुरुवार को दोपहर तक शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान के शासकीय कार्यालय के बाहर बनी बाउंड्री वॉल पर शासन की लाडली बहना और मुख्यमंत्री के नारे भी लिखे हुए नजर आए। राज रॉयल कॉलोनी में कल देर रात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में आग लगा दी। जैसे ही ऑटो मालिक को ऑटो में आग की खबर लगी, उसने अपने परिवार की मदद से ऑटो की आग बुझाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ऑटो मालिक जाकिर हुसैन ने बताया, वहां रोज की तरह देर रात अपने घर के बाहर ऑटो खड़ा कर सो गया था। जैसे ही उसे देर रात 12 बजे शोर की आवाज सुनाई दी, वह घर से बाहर निकला, देखा उसका ऑटो MP 13-2072 में आग लग चुकी थी। रात को सो रहे थे, बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आई। पास वालों ने फ़ोन लगाया, देखा तो आग लगी भी थी ऑटो में। जाके हमने ऑटो में आग बुझाई और उसी पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी आग बुझवाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने संयुक्त रूप से RO, ARO एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर निर्वाचन के कार्यों को सुचारू व निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर SP के अलावा जिला पंचायत CEO मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, ADM अनुकूल जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे, ASP शहरी व ग्रामीण तथा जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र के RO, ARO एवं संबंधित थानों के पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारी आपसी समन्वय से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। RO एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की चुनाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अधिकारी कर्मचारियों में कम्युनिकेशन होना अति आवश्यक है। RO, ARO एवं पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारी व कर्मचारियों का जीवंत संवाद होना चाहिए। 100% मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लिया जाए। इसी तरह संबंधित थाना प्रभारी भी RO, ARO के साथ भ्रमण करें। मतलब केंद्रों की निगरानी आयोग सीधे जुड़े रहेंगे। इसलिए मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उल्लंघन होने पर आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिले में धारा 144 का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना चाहिए। आचार संहिता में रात्रि 10 बजे के बाद माइक या लाउड स्पीकर ना बजें, इसका भी पालन कराया जाना चाहिए। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों आदि की रैलियां, सभाएं होंगी, इसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। प्रत्येक RO के कार्यालय में शिकायतों के लिए सिंगल विंडो होना अनिवार्य है। शिकायत आने पर समय पर उनका निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। जिले की उन्हेल तहसील में लगभग 1 महीने पूर्व हिना खान नामक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पूरे मामले को लेकर हिना खान की छोटी बहन रूबीना ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। कई लोगों पर हत्या के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच का आश्वासन दे रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गुरुप्रसाद पराशर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उज्जैन राकेश मोहन शुक्ला के निर्देशन में आगामी चुनाव को देखते हुए पशु परिवहन, अवैध शराब परिवहन करने वाले अपराधियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना प्रभारी घटिया आनंद भाभोर के निर्देशन में चौकी प्रभारी जयंत डामोर व टीम द्वारा एक बोलेरो पिकअप गाड़ी जिसमें गोवंश भरे थे पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। चौकी पान बिहार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर
हटे सिंह बंजारा के घर के पास से एक बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 14 GC 1020 शेरू पिता फारूक निवासी मुल्तानपुरा जिला मंदसौर के वाहन में कुल 8 नग गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे पाए गए। गौवंश को सुरक्षित श्री कृष्ण गौशाला पान बिहार में सुरक्षित कर पशु चिकित्सक से मेडिकल करवाया गया। थाना घटिया पर अपराध क्रमांक 404/23 धारा 11 घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं 469 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 14 GC 1020 कीमत लगभग 7 लाख रुपए, गौवंश 8 नग कीमत लगभग 1 लाख रुपए जब्त की गई।